आज का हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी कि जो फिज़िकल और केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं और वो क्यों होते हैं। तो फिज़िकल और केमिकल समझने से पहले हम सबसे पहले चेंज के बारे में समझते हैं, जिसका एक इंग्लिश मीनिंग होता है किसी भी चीज़ में बदलाव आना, चेंज आना, उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज। अब ये जो चेंज है हम अपनी डेली लाइफ से इसको जोड़ के देखते हैं, क्योंकि मैंने कल भी आपको बोला था कि जो डेली लाइफ से हम चीज़ें सीख के चलते हैं ना, वो हमारे लिए बेस्ट होती है और हमें लाइफ टाइम के लिए भी याद रहती हैं। तो जो जो चेंजेस हैं वो होते हैं बदलाव। जैसे हम अपने घर में देखिए, सबसे पहले जब हमें अपनी मम्मी बोलती है कि आप कोल्ड ड्रिंक बना के पी लीजिए, जैसे हम शुगर सॉल्यूशन बना लेते हैं, पानी लिया, उसमें चीनी ऐड करी, नींबू ऐड किया, हमने एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया, यानी कि वो क्या हो गया, हमारा नींबू पानी, उसको हम पीते हैं। यानी कि क्या किया हमने, चीनी और नींबू को हमने पानी में मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना लिया, वो क्या हो गया, हमारा एक चेंज। तो वो चेंज क्या होगा, यानी कि हमने कोई 3 चीज़ें ऐड करी, पानी, नींबू और चीनी, और उसको मिलाने से हमारा एक फोर्थ जो पार्ट है वो हमारा बन के तैयार हो गया, जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या हुआ, केमिकल चेंज। तो यहाँ से हमारी एक डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है कि जब 2 से 3 सब्सटेंस मिलके कोई थर्ड फॉर्म बनाते हैं, यानी कि कोई तीसरा नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं या सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता है चेंज ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस चेंज, यानी कि जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की, सिर्फ वो ही चेंज होगी। मान लिया उसके कलर में कोई चेंज आ गया, उसके स्टेट में कोई चेंज आ गया, या उसके साइज़ में, शेप में, ये सब चेंजेस क्या होते हैं, उसके फिजिकल चेंजेस होते हैं। यानी कि उसके फिजिकल चेंजेस ही चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी चेंज नहीं हो सकती, तो उनको हम क्या बोलेंगे, हमारी फिजिकल चेंजेस। इट इज़ रिवर्सिबल, यानी कि ये क्या है, हम इसको दोबारा से उसी स्टेट में, जो उसकी ओरिजिनल स्टेट है उसमें हम वापस उसको ले सकते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, फिजिकल चेंजेस की। फिजिकल चेंजेस के रिवर्सिबल में हम एग्जांपल लेते हैं आइस क्यूब का। आइस क्यूब को जब हम गर्म करते हैं तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ये भी पॉसिबल है साथ में कि जब हम उस पानी को दोबारा से फ्रीज़ करेंगे तो वो दोबारा से आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमारी मोस्ट ऑफ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मोस्ट ऑफ रिएक्शन जो होती हैं फिजिकल चेंजेस के केस में, वो रिवर्सिबल होती हैं। थर्ड है इसमें हमारा नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, हमारा जो कोई भी नया सब्सटेंस है वो क्रिएट नहीं होता है। जो ओरिजिनल सब्सटेंस है सिर्फ उसके शेप, साइज़ और कलर वगैरह में ही चेंज आते हैं, या उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, लेकिन उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता, और ना ही हमारा कोई अलग से नया सब्सटेंस बन के आता है। तो फोर्थ इसका यही है, शेप, साइज़, कलर, स्टेट एटसेट्रा, यानी कि ये सब जो चेंजेस होंगे वो उसके फिजिकल चेंज में आएंगे, तो हम बोलेंगे उसको फिजिकल चेंज हुआ है किसी भी सब्सटेंस में, हमारे किसी भी प्रोडक्ट में। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल हैं जैसे पेपर पीस, हमने एक कागज़ का टुकड़ा लिया और हमने उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन डिवाइड करने के बाद भी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेम ही हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हमारी क्या है वो फिज़िकल चेंज है, क्योंकि उसमें कोई भी नया सब्सटेंस हमारे पास बन के नहीं आ रहा है। सेकंड है इसमें मेल्टिंग ऑफ एन आइस, जो हमने आइस क्यूब का एग्जांपल लिया था वो यहाँ पे बिल्कुल फिट आ रहा है, तो वो भी हमारा क्या है, एक फिज़िकल चेंज है। क्रश ए चॉक, हम एक चॉक लेते हैं, हम उसको एक पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं, लेकिन पाउडर फॉर्म में बनने के बाद भी जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो सेम ही है, और ना हमारे पास कोई थर्ड सब्सटेंस बन के आ रहा है, तो ये भी हमारा किस में चेंज आ रहा है, एक फिज़िकल चेंज हो रहा है। फिफ्थ है इसमें बॉइलिंग वाटर, यानी कि हम पानी को गर्म करते हैं, और जब हम गर्म करते हैं तो इसमें इवेपोरेशन होता है, भाप बनती है। भाप को भी हम जब दोबारा से उसको आइस कर देते हैं, उसको जमा देते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं, तो दोबारा से हम उसको वाटर की फॉर्म में ले सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक फिज़िकल चेंज होगा। क्रशिंग एक कैन, यानी कि हमने एक कैन ले ली, हमने कोई भी वाटर बॉटल ले ली है या कोई भी बॉटल ले लिया हमने, हम उसको जब क्रश कर देते हैं तो उसके शेप में चेंज आ जाता है, लेकिन उनके मॉलिक्यूल सेम वही रहते हैं, ना ही कोई नया सब्सटेंस क्रिएट होता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक फिज़िकल चेंज का एग्जाम्पल होगा। फोर्थ है चॉपिंग वुड, यानी कि जो लकड़ी है, मान लिया एक पेड़ है, उस पेड़ को हमने काट दिया, उसके हमने कई सारे पार्ट्स कर दिए, लकड़ी के काफ़ी सारे टुकड़े हो गए हैं, लेकिन लकड़ी के जो टुकड़े हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं लकड़ी के वो सेम ही हैं, उसमें से कोई भी फोर्थ या थर्ड पार्ट हमारा बन के नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल होगा, एक फिज़िकल चेंज का।
आगे इसमें आ रहा है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज देखिए क्या होता है। इन ए केमिकल चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज, यानी कि केमिकल चेंज में क्या होगा, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो चेंज हो जाएंगी। मान लीजिए हमने एक सब्सटेंस की रिएक्शन दूसरे से करवाई है और उन दोनों के रिएक्ट होने से कोई तीसरा ही पार्टिकल या सब्सटेंस हमारे पास बन के आ रहा है, वो क्या होगा, हमारा एक केमिकल चेंज होगा। सेकंड है इसमें इट इज़ इरिवर्सिबल, यानी कि जो क्या है ये भी इरिवर्सिबल होती है। हम दोबारा से उसको जो थर्ड सब्सटेंस बना है उस थर्ड सब्सटेंस को हम दोबारा से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। हमारी मोस्ट ऑफ जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनको वो क्या होती हैं, इरिवर्सिबल होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जब हमारा है एक नया सब्सटेंस बन के आता है उसको हम दोबारा से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में या फर्स्ट स्टेज में नहीं ला सकते। ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या ऐसे जो चेंजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। इसके भी मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। जब लोहा है वो जो आयरन है, जब वो वाटर के कांटेक्ट में और एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर आ जाती है जिसे हम रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। तो वो भी क्या हो गया, जंग कोई थर्ड पार्ट है, वो कोई ना तो वो आयरन है, ना वो वाटर है, ना वो ऑक्सीजन है, तो वो क्या हो गया, हमारा कोई फोर्थ पार्ट हो गया जो हमारा एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट हुआ है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, हमारा केमिकल चेंज का। बर्निंग ऑफ वुड, यानी कि जब हम लकड़ी है, लकड़ी किसका एग्जाम्पल होगी, हमारा फिजिकल चेंज का। लेकिन जब हम उसको आग लगा देते हैं, बर्न कर देते हैं, तो बर्न करने के बाद उसमें से क्या क्या निकलेगा, हमारा धुआं भी जनरेट होगा उसमें से, और जो है वो लकड़ी जल के किसकी फॉर्म में आ जाएगी, एक राख की फॉर्म में आ जाएगी, जो क्या होगी, एक ऐश होगी। और वो ऐश क्या होगी, हमारा कोई थर्ड पार्ट होगी, जो क्या है, एक केमिकल चेंज। थर्ड है इसमें कुकिंग ऑफ राइस। एक बार जब हम चावल को उबाल लेते हैं, चावल बना लेते हैं, तो दोबारा से हम उन राइस को कच्चे चावल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो भी क्या हमारा एक केमिकल चेंज। फोर्थ है, हमने देखा है कर्लिंग ऑफ मिल्क, यानी कि जब हम दूध से दही को जमा देते हैं तो वो एक हमारी केमिकल चेंज होगी, लेकिन हम दही से दूध में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी कि ये जो है प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे इरिवर्सिबल, ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारे को किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, सारे केमिकल चेंजेस के। आगे हमारे इस चैप्टर में दी हुई है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे को जंग लगना, वो केमिकल चेंज कैसे है। मैं आपको यहाँ पे एक रिएक्शन की हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ। एफ ई क्या है हमारा, आयरन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक एयर भी हो सकती है, प्लस H2O यानी कि वाटर। यानी कि जब जो लोहा है वो पानी के कांटेक्ट में आएगा तो उससे हमारा क्या बनेगा, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, जो कि क्या है, एक थर्ड सब्सटेंस है, एक न्यू सब्सटेंस है। लेकिन हम Fe2O3 को वापस से हम आयरन में, ऑक्सीजन में और वाटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारी रिएक्शन या फिर ये हमारा चेंज क्या होगा, एक केमिकल चेंज होगा। अब जो ये लोहे को जंग लग गया है, इसके हम ना प्रिवेंशंस देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। फर्स्ट है इसमें बाय अप्लाइंग पेंट, यानी कि जो लोहा है, आयरन है, हम उसके ऊपर पेंट करके या ग्रीस वगैरह करके भी हम उसको जो है आयरन को ऑक्साइड होने से बचा सकते हैं। सेकंड है इसमें अप्लाइंग ए लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम ऑन आयरन, आयरन के ऊपर हम जिंक की और क्रोमियम की एक लेयर लगा के भी उसको, आयरन को हम ऑक्सीडाइज होने से बचा सकते हैं। ये किस है, दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, यानी कि जो हमारे जिंक की जो हम लेयर डालेंगे, हम आयरन के ऊपर एक लेयर जो चढ़ाएंगे, हम उसको आयरन को ऑक्साइड होने से बचाने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, गैल्वेनाइजेशन। आगे हमारी इसमें आती है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन देखिए क्या होता है, लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास मान लिया एक सॉल्यूशन है, हम उस सॉल्यूशन में से जो सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होगा, जो भी सब्सटेंस मिक्स होगा, उस सब्सटेंस के हम ओरिजिनल यानी कि बिल्कुल प्योर सब्सटेंस को प्राप्त करना, फॉर्म्ड हमने प्राप्त करना, वो क्या कहलाता है, हमारा क्रिस्टलाइजेशन।
मान लीजिए हमने इसके लिए एक आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। आप एक जार ले लीजिए, मग ले लीजिए, कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी ऐड करिए। पानी ऐड करने के बाद उसके अंदर हम चीनी ऐड करते हैं। उसमें हमने चीनी को तब तक ऐड करते जाना है जब तक कि वो उसमें घुलना बंद नहीं कर देती। हमें पता है जो चीनी होती है वो पानी में घुल जाती है, लेकिन वो उसमें हमने उस हद तक ऐड करनी है कि वो ऐड होना ही उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर घुलना ही बंद कर दें। तो उस प्रोसेस के बाद हम उसके अंदर एक धागा रखेंगे और उसको एक टेबल की हेल्प से उसके ऊपर रख देंगे। धागे को उस सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हम उसे 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देंगे। जब आप उस धागे को उस सॉल्यूशन में से निकाल के देखोगे तो उसमें से कुछ हमारे क्रिस्टल्स मिलेंगे हमें, जो क्या होंगे, हमारे शुगर के प्योर सब्सटेंस होंगे, यानी कि प्योर क्रिस्टल्स हमें मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिए, आपका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।